अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। तेलंगाना असम्बली में 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट हुआ पेश। अक़लियतों को 1105 करोड़ रुपये मंजूर। TRS के बजट पर अपोजिशन हुई बरहम। कहा मुखालिफ अवाम बजट पेश करने वाली हुकूमत को अवाम सिखाएगी सबक। और करपा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा करते हुए मुसलमानों ने किया एहतजाज। असम्बली में किए वादे को जल्द से जल्द पूरा करने का चीफ मिनिस्टर से किया मुतालबा। ये थी हेडलाइंस और अब पेश है तमाम तफसीलात। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। आज तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर एचएल राजेंद्र ने असम्बली में 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है। मनसूबाबंद तरीके के जरिए 52,000 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई है, जबकि गैर मनसूबाबंद तरीके के जरिए 63,000 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई। फाइनेंस मिनिस्टर एचएल राजेंद्र ने सुबह 10 बजे असम्बली में बजट की तफसीलात पेश की हैं, जो 1 घंटे तक जारी रहा। बाद अज़ां स्पीकर मधुसूदन चारी ने असम्बली इजलास की कार्रवाई को जुमा तक के लिए मुलतवी कर दिया। TRS MLA श्रीनिवास गौड़ ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट की सताइश की है। इन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर एटीला राजेंद्र ने समाज के हर तबके के अलावा किसानों, अक़लियतों, कमज़ोर तबक़ात, मजदूर, इसी तरह तमाम महकमों को नज़र में रखते हुए बजट तैयार किया है। उनका कहना है कि फलाही स्कीमात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। श्रीनिवास गौड़ ने मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर से बेहतर बजट पेश करने का इरादा ज़ाहिर किया। 1,15,689 करोड़ का बजट गया असेंबली में, आंध्रा लोग हैं सो असेंबली में आंध्रा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के एक पैसे भी नहीं देते, क्या कर लेते कर लो बोल के उन्होंने बोले थे। आज तेलंगाना आने के बाद पैसे भी नहीं देते, आपको पैसे कहाँ से आते, हमारा पैसे से बजट है बोल के बोलते थे। आज फिर गए साल में 1,06,000, आज 1,15,000 के ऊपर बजट पूरे हर एक लोगों को, गरीब लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दलित लोगों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हैदराबाद का, हमारा शहर हैदराबाद का JHMC के लिए हर एक के लिए पूरे बजट में लास्ट टाइम से आंध्रा टाइम से ज़्यादा हर एक चीज़ को भी आज ये करे, वेलफेयर के लिए ज़्यादा करे, एग्रीकल्चर के लिए करे, पानी के लिए हर एक लोगों भी पानी, अच्छा पानी नहीं पी रहे, गंदा पानी पी रहे और प्यूरिफाइड वाटर पीना, हर एक घर वाला प्यूरिफाइड वाटर पीना, वो पानी से वो पूरे डिसीज आ रहा बोल के वो प्यूरिफाइड वाटर के लिए और मिशन काकतिया बोल के पूरे वो पानी का एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए वो भी बजट में बहुत ज़्यादा ये कर लिया और नेक्स्ट ईयर और पूरे भी इससे ज़्यादा हम बजट में करके इंडिया में नंबर 1। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट को खुश आइंद बताया है। इन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। 1,15,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। अक़लियतों को 1,105 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा बजट मुख्तस किया गया है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने बजट की तफसीलात पेश की हैं। हम तेलंगाना के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब के पास है, आइए इनसे बात करते हैं बजट के बारे में। आज जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में दूसरे पार्टीज़ के MLA नाराज़ है और वो कह रहे हैं कि ये बजट सही नहीं है बोल के, इसके बारे में आपकी क्या राय है? साहब ये अपोजिशन का काम ही यही रहता और जो अपोजिशन है वो हमारे बजट को देख के, हमारा डेवलपमेंट देख के वो खुद यानी होश आवाज़ खो बैठ रहे हैं लोग, इसलिए जो भी समझ में आए वो बात कर रहे हैं। ये बजट हमारा दूसरा बजट है, बेहतरीन बजट है। 1,15,000 करोड़ का बजट मामूली बजट नहीं है। ये जो है 1 लाख करोड़ किसको बोलते समझ रहे हैं आप? लोग समझे भी नहीं थे कि तेलंगाना में इतना रेवेन्यू होगा। ये हम आज नहीं, उस ज़माने से जब हम 14 साल मूवमेंट चला रहे थे, जब भी हम ये बात बता रहे थे कि हमारी स्टेट हमें चाहिए, ये स्टेट हम एक बार हमारे को मिलेगी तो तमाम आवाम 5-6 साल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। हमारे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है, हर चीज़ को एक सेटअप करने के लिए टाइम लगा, पर काफ़ी अच्छा बजट है और मैं समझता हूँ
ऐसा बजट दूसरे स्टेटों में भी नहीं है। और जिस तरीके से उसे तरतीब दिया गया वो मैक्सिमम गरीबों के हक़ में फ़ायदेमंद बजट है। अब डी.के. अरुणा हो या कोई हो, उन्हें पुराने चीज़ें याद आ रहे होंगे कि हम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सके। वैसा काम हमारे के.सी.आर. साहब, जो हमारे ऑनरेबल सी.एम. साहब काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन बजट है, इससे अच्छा बजट तो हो ही नहीं सकता। और काफ़ी अच्छे स्कीम उसमें लाए गए हैं, आप देख रहे होंगे। आसरा स्कीम कैसी स्कीम है, 200 रुपये के लिए लोग 10 बार जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्रा मारते थे MRO ऑफिस के पास, आज आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ रहे हैं। फूड सिक्योरिटी कार्ड क्या है समझ रहे हैं आप खुद सुन लीजिए, एक एक चीज़ हमारी अगर बताएंगे आपको तो 4 किलो राशन देते थे लोग, वो भी मियाँ बीवी 3 बच्चे। और हमारी हुकूमत नो लिमिट है 6 किलो के हिसाब से। जिस घर में 12 आदमी है तो 12 से 72 किलो, जो 20 किलो लेते थे 72 किलो ले आ रहे। चावल आप खुद पूछ लीजिए जाके दुकान वाले से, राशन दुकान वाले से, किससे पूछ लीजिए या लेने वालों से पूछिए, फर्स्ट क्लास चावल दे रहे थे। पहले नाक़िस किस्म का चावल देते थे। कई एक स्कीम ऐसे ला रहे हैं। शादी मुबारक स्कीम देखिए आप, 51,000 रुपये फी शादी को दे रहे हैं। पहली गवर्नमेंट 25,000 देती थी, वो भी एक साल में 340 शादी कराए। अभी तक हमारे पास 5,000 तो एप्लीकेशन आ गए, 3,500 करा चुके हैं। और हमारा टारगेट 20,000 का है अभी मार्च तक का। और हम चाहते हैं कि एक साल में 20-30 जो भी हो सके 1000 लड़कियों की शादी करें। और 51,000 रुपये बाज़ाब्ता चेक के ज़रिए आ रहे हैं। इसीलिए वो बोखलाहट के शिकार में ये बात बता रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बजट बहुत ज़बरदस्त है। ये माइनॉरिटीज़ के लिए कितना बजट सैंक्शन हुआ इस साल? देखिए लास्ट ईयर 1034 करोड़ का हुआ था, उसमें कुछ खर्चा हुआ, कुछ बचा हुआ है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमारे पास स्टाफ बराबर नहीं थे। खुद हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी भी अभी 1 महीना हुआ के, क्योंकि शुरू हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे अहम मसला था तो हमारे पास IAS ऑफिसरों का था, इसलिए। मगर इस मरतबा 1105 करोड़ का रखा गया। आप बताइए, बहुत अच्छा बजट है। आप दूसरे लोगों के स्टेटों के बजट से टैली करके देख लीजिए। और पूरे का पूरा इस साल इस्तेमाल किया जाएगा और अच्छे से अच्छे स्कीम लाकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाजरीन, ये थे जनाब महमूद अली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ये कह रहे हैं कि ये जो बजट पेश किया गया ये काफ़ी अच्छा बजट है। कैमरामैन ख्वाजा के साथ मैं आसिफ, मुंसिफ TV, हैदराबाद। खैरताबाद बीजेपी MLA चंताला राम रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। इन्होंने बताया कि यह बजट मुखालिफ अवाम बजट है, जिसमें न तो रोज़गार का जिक्र किया गया है और न ही हाउसिंग स्कीम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को 1000 करोड़ का बजट भी दिया गया। गुज़िश्ता साल भी 1000 करोड़ का बजट दिया गया था, मगर वो बजट अभी तक पूरा खर्च नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि बजट का सही इस्तेमाल करें। BJP इस बजट की पूरी तरह मुखालिफत करती है। इस TRS सरकार आज फिनांस मिनिस्टर असेंबली में प्रवेश किए, सो बजट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरा इससे सहमत नहीं है। गत बजट के अंदर 1,07,000 करोड़ रुपए का बजट रखे, माइनॉरिटीज़ के वास्ते 1,000 करोड़ रुपए लगाए। उसमें कितने इस 9 महीने के अंदर खर्च किए। और SC ST सब प्लान के पैसे भी खर्च नहीं करे, 20% तक ही वो खर्च किए। और इस बजट के अंदर हाउसिंग स्कीम के अंदर डबल बेडरूम का कोई उसके अंदर उच्चारण नहीं किए। और 1,15,000 करोड़ रुपए का इस बजट को हेल्थ के अंदर बराबर उन लोग बराबर नहीं लगाए और हाउसिंग नहीं लगाए। स्टूडेंट्स के पास 1,07,000 पोस्ट आज वैकेंसीज है, उसके ऊपर भी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाए। तो इस बजट को हम तीव्र आरोप कर रहे कि ये पब्लिक के वास्ते लगाए सो बजट नहीं, सिर्फ पेपर। कांग्रेस MLA DK अरुणा ने भी TRS हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट को एक बकवास बजट करार दिया है। इन्होंने कहा कि बजट सिर्फ चीफ मिनिस्टर KCR की फैमिली के लिए फ़ायदेमंद और इसके अलावा आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। SC ST और BCs के लिए भी बजट में इजाफा न करने पर भी DK अरुणा ने तशवीश का इजहार किया। साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को मुख्तस करदा बजट का पूरा इस्तेमाल न होने पर DK अरुणा ने पिछले बजट को भी इसमें शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। ये बजट खाली उनके बेटा और दामाद के जो मिनिस्ट्रीज में उसमें ये बजट ज़्यादा दिख रहा है, इसमें अलग उसमें उसके सिवा दूसरे कुछ में किसी में कुछ बजट का यही नहीं है। SC ST को बजट कम कर दिए, हाँ, और BC को, माइनॉरिटीज़ को लास्ट टाइम जो बजट में रखा गया था वो भी खर्च नहीं करे, इस बार उसको ऐड करके करना था, वैसा कुछ नहीं करे। हाउसिंग के लिए कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ भी नहीं है और फीस रियम्बर्स के बारे में कुछ नहीं है। और आप जर्नलिस्ट के वेलफेयर बोले उसमें उसके बारे में कुछ भी नहीं है। इसमें कोई ये बजट तो खाली बातों का है, खाली बातें करने के लिए बजट है। लाखों का बजट, लाखों करोड़ों का बजट खाली बातें बोलने के लिए है।
बीजेपी एमएलए प्रभाकर ने भी बजट पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने बताया कि बजट में गरीबों के लिए 2 बेडरूम का मकान फराहम करने का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसके अलावा केजी तक पीजी तक फ्री एजुकेशन का भी जिक्र नहीं किया गया। साथ ही साथ शादी मुबारक स्कीम का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। प्रभाकर गौड़ ने बताया कि टीआरएस का बजट मुखालिफ अवाम बजट है। ये बजट तेलंगाना पब्लिक के लिए पूरी तरह निराशा निस्पृह में डाल दी है। आज तक कई लोग कई विषय पर लगातार और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स बोलते आ रहे हैं, 2 कमरे का घर बनाएंगे बोल के बोलते आए, उसके बारे में 1 पैसा भी ये लोग नहीं लगाए। और केजी टू पीजी भी बोलते आए, उसके बारे में भी कुछ विचार बजट में नहीं रखे। और साथ साथ में अब जो भी शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी हो, उसके लिए उस कार्यक्रम के अंदर कितने लोगों को दिया गया वो भी नहीं बताया, और इस साल कितने लोगों को देने का है वो भी उसमें नहीं बताया। ऑन दी होल ओवरऑल दिस इज वेल। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी की तफसीलात जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद जल्द लौटते हैं मज़ीद तफसीलात को लेकर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल में रुख करते हैं कड़पा की जानिब, जहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। मकामी अवाम का कहना है कि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अवाम को सिर्फ सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। कभी वो एपी को सिंगापुर बनाने की बात करते हैं तो कभी जापान की तर्ज पर तरक्की देने की बात करते हैं। मकामी अवाम ने कड़पा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि पिछले असम्बली सेशन के दौरान चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कड़पा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया था। వచ్చినంతవరకు పోరాడతామని ప్రకటిస్తూ ఈ అవకాశం మార్చే పద్ధతిని కడప నుండి కర్నూలుకి మార్చే పద్ధతిని జిందాబాద్ జిందాబాద్। इस वक्त जो हिंदुस्तान में अभी सियासत की हालत है उनकी नाजुक दौर से नजर आती है। सेंट्रल में या स्टेट में जो बुनियाद पर अपनी हुकूमत बना रहा है, जैसे मोदी जी ने जो है ब्लैक मनी लेके आए और सऊदी के अंदर जो है हर खानदान में 15 लाख रुपये हिस्सा करूँगा बल्कि वो हुकूमत बनाए। चंद्रबाबू नायडू जी जो है यहाँ पे जो है लोन पूरा माफ़ कर दूँगा और जो है स्टेट को जो है जापान बना दूँगा। कभी मलेशिया के खिलाफ बताते हैं, कभी सिंगापुर के खिलाफ बताते हैं, और जो है पैसा जो है घर के सेंटर से तो नहीं ला सकते हैं, बट आप जो है बहुत बताना सीखते हैं और सबको जो है हर चीज़ पर झूठ के खिलाफ बताना सीखते हैं। अभी कड़पा के पब्लिक कभी डिमांड में नहीं करी उर्दू यूनिवर्सिटी के, लेकिन असेंबली में कड़पे के ताल्लुक से कड़पा में उर्दू यूनिवर्सिटी बनाएंगे बोल तो वादा करने के बाद वादा खिलाफी करने में इतने माहिर हो गए हैं। फिर कर्नूल में जो है वापस जो है वहाँ पे डिप्टी सीएम के कृष्णमूर्ति साहब के शायद प्रेशर की वजह से जो है वो फिर वहाँ पे कर्नूल में बनाने का जो है वादा कर रहे हैं। इस तरह कब तक चलेगी ये वादा खिलाफी हुकूमत जो है, कब तक कड़पा शहर में उर्दू यूनिवर्सिटी के वादा करे हैं ये आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू है, तो वादा को छोड़कर तो कर्नूल के उर्दू यूनिवर्सिटी रखने के वास्ते कोशिश करें मालूम हुआ। पर ऐसा उर्दू यूनिवर्सिटी शहर में रखे तो हमें एजुकेशन जाने वाले हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी एक्शन कमेटी के मदद से अदर आवास कमेटी सपोर्ट करती है। बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे सीएम साहब जो है इससे पहले असेंबली में ये वादा कर चुके हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कुछ पैकेजेस के तहत इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। हमारे ज़िला कड़पा को एक उर्दू यूनिवर्सिटी सैंक्शन करने का वादा कर चुके थे, लेकिन हाल ही में कर्नूल में ये यूनिवर्सिटी हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं बोल के अपने ही ज़ुबानी हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा। ये सुन के बड़े ही अफसोस की बात है। उर्दू मसला ऐसा है कि उर्दू कोई मुसलमानों की ही ज़बान नहीं है, उर्दू एक एरिया की ज़बान है और उर्दू पढ़ने और लिखने में कई गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं। अगर यूनिवर्सिटी कड़पा के लिए आ गई तो न सिर्फ ना मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए अच्छा होगा और शहर कड़पा ही नहीं बल्कि ज़िला कड़पा जो है इसके लिए डेवलप होगा। लिहाजा हम सीएम साहब और आंध्रा गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि
वो अपना इरादे पर क़ायम रहें, जिस तरीके से असम्बली में उन्होंने वादा कर चुके हैं उसी पर क़ायम रहें और उर्दू यूनिवर्सिटी को जो है। स्प्रिंग स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद हुआ है जिसमें प्राइमरी क्लासेस के तलबा से लेकर हायर क्लासेस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने बेहतर मुज़ाहरा करते हुए कई नमूने तैयार किए हैं जिसको देखकर औलिया तलबा के अलावा असातिज़ा ने भी खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि एग्जीबिशन भी निसाब का एक हिस्सा है, इसके ज़रिए तलबा अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है। Our topic is on volcano. You have heard about volcano giving on hot lava and great damage. Volcanoes are actually weak or cracked points in the crust of the earth. Molten rocks called magma heated up and come out of the volcano like lava. Vent cone is creating here lava floating and ash and clusters. Thank you. Have a nice day. Fine. I am from class 4C. Our topic is about amphibian animal. Animal that live both land and in water are amphibian animal. Example. A few examples are turtle, crocodile, starfish, seal, and frog. Good morning. Good morning. My name is Fabi Raheen. I am the student of class 4C. Some common adaptations seen in them are they have webbed feet. Their toes are joined together by the skin to help them to swim in the water. They breathe to the lungs when they are on land and through their moisturized skin when they are in water. Thank you. I am from class 4B. I am explaining you about the revolution. When the earth revolves around the sun is called revolution. The imaginary line is called equator. It divides into two parts, northern hemisphere and the southern hemisphere. Thank you. तेलंगाना पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में ओहदे का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात की है। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि बजट में बहुत मंजूर किया गया है मगर इस पर सही अमल आवरी की ज़रूरत है। इसके अलावा बजट में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का जिक्र न होने पर उत्तम कुमार रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया। to study the socio-economic and educational conditions of Muslims. But it does not talk about 12% reservation for Muslims. जो आज बजट प्रेजेंट किया गया है ये पूरा अनरियलिस्टिक फिगर्स, ये फिगर्स जो अचीव नहीं कर सकते हैं उसके साथ प्रेजेंट किया गया हुआ है। तेलंगाना पब्लिक इसके साथ डिसअपॉइंट है। हम गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि जो रियलिस्टिक फिगर्स है उसके साथ आप रियलिस्टिक फिगर्स के साथ बजट आप आगे ले आइए। थैंक यू। मुंतखबा तेलंगाना पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में कांग्रेस के आला कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें अंजन कुमार यादव के अलावा गीता रेड्डी, मलबू बेटी, विक्रामार्क, सर्वे सत्यनारायण और दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। सिकंदराबाद के इलाके तिरमलगिरी शाहरा पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। आरटीसी की बस ने सड़क पार करने वाले एक शख्स को रौंद डाला। इस हादसे के बाद मकामी अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। मकामी अवाम का कहना है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया है। बरसर मौके हलाक होने के बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया गया। महाराष्ट्र असेंबली का बजट सेशन जारी है। बजट सेशन को छोड़कर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के खानगी प्रोग्राम में शिरकत पर अपोजिशन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। असेंबली में कांग्रेस और एनसीपी ने पहले किसानों के मसाइल पर बातचीत की।
फिर उसके बाद मुस्लिम रिजर्वेशन को बर्खास्त करने वाली बीजेपी शिवसेना हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जीओ की कॉपियों को जला दिया। बहरम कांग्रेस कायदीन ने बताया कि मुस्लिम मुखालिफ हुकूमत को वक्त आने पर ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा गौकशी पर पाबंदी आयद करने पर भी मुस्लिम ग्रुप्स में बरहमी देखी जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ मुस्लिम टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम पहुँचता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुस्लिम टीवी। अल्लाह हाफिज़।